राजस्थान की राजनीति में अगर किसी नेता के कदमों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं तो वो है सचिन पायलट। एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ कांग्रेस को नई पहचान दी बल्कि युवाओं को राजनीति में उम्मीद भी दिखाई। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि सचिन पायलट का अगला मिशन क्या होगा। क्या वो राजस्थान कांग्रेस को फिर से एकजुट करेंगे या अब उनकी नजर दिल्ली की राजनीति पर है। पिछले कुछ महीनों में पायलट ने अपने तेवर भी दिखाए और सियासी संतुलन भी बनाए रखा। 2020 के राजनीतिक संकट के बाद जब उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की तब कई लोगों ने कहा था कि पायलट का करियर अब खत्म। लेकिन राजनीति में जो धैर्य रखता है वही खेल पलटता है और सचिन पायलट ने यही किया। आज वो फिर चर्चा में है क्योंकि अब कांग्रेस की रणनीति युवा चेहरों की ओर झुक रही है और राहुल गांधी का संगठन सृजन अभियान इतना बड़ा सबूत है। इस पूरे अभियान में राजस्थान को मॉडल स्टेट माना जा रहा है और सचिन पायलट को उस मॉडल का चेहरा। तो क्या पायलट का अगला मिशन कांग्रेस का नया राजस्थान तैयार करना है? शायद हाँ। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी ने पायलट को ये जिम्मेदारी दी है कि वो प्रदेश के युवा कांग्रेस नेता और संगठन के नए चेहरों को साथ लेकर आगे बढ़ें। मतलब पार्टी के अंदर जो पुराने गुट हैं उनके बीच पुल का काम अब सचिन पायलट करेंगे। लेकिन पायलट के सामने रास्ता आसान नहीं है। गहलोत पायलट खेमे की दरार अब भी पूरी तरह भर नहीं पाई है। कोटा, बारा और बूंदी जैसे इलाकों में हाल ही में जो टकराव की तस्वीरें सामने आई वो दिखाती कि कांग्रेस में एकता अभी भी सिर्फ कागजों में है और यही वो जगह है जहां से पायलट का असली मिशन शुरू होता है। सचिन पायलट अब ये साबित करना चाहते हैं कि वो सिर्फ सीएम पद के दावेदार नहीं बल्कि राजस्थान कांग्रेस के भविष्य है और उनका मिशन है युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ना, पुराने विवादों को खत्म करना और कांग्रेस को 2028 के लिए मजबूत करना। दरअसल राहुल गांधी का इशारा भी साफ है कि 2028 में अगर कांग्रेस को राजस्थान में वापसी करनी है तो पार्टी को फ्रेश और क्लीन चेहरों की जरूरत होगी। यानी कि अब राजनीति में नाम से ज्यादा नीयत चलेगी और पायलट इसी लाइन पर काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब भी सचिन पायलट किसी रैली में पहुंचते हैं तो कार्यकर्ताओं के चेहरे पर एक अलग चमक दिखाई देती है क्योंकि वो नेता नहीं एक उम्मीद की तरह उन्हें देखते हैं। उन्होंने युवाओं से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का भी प्रभावी इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं उनके अगले बड़े कदम की। तो अंदर खाने में ये चर्चा है कि सचिन पायलट को 2026 के पहले पार्टी में राष्ट्रीय स्तर की भूमिका दी जा सकती है। शायद कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक अहम जिम्मेदारी वैसे तो उनके पास है ही और ये भी हो सकता है कि राजस्थान के लिए भी उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों उन्हें नेतृत्व की नई पीढ़ी मानते हैं और चर्चा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये चाहती हैं कि वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय हों। लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान की राजनीति को छोड़ना क्या आसान होगा? जहां उनकी जड़ें हैं, जहां जनता उनके नाम पर वोट देती है, वो प्रदेश छोड़कर दिल्ली जाना पायलट के लिए जोखिम भरा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ उठाया गया हर कदम जोखिम भरा हो सकता है और हर कदम नया समीकरण बनाता है और शायद इसी वजह से उनका अगला मिशन दिल्ली और जयपुर दोनों को जोड़ने वाला पुल बनना है। सचिन पायलट की राजनीति की खूबसूरती यही है कि वो हार में भी विनम्र रहते हैं और जीत में भी संयमित। उनका अगला मिशन शायद किसी पद का नहीं बल्कि एक संदेश का है कि नई राजनीति संघर्ष से बनती है, समझौतों से नहीं। आने वाले समय में अगर राजस्थान की राजनीति में कोई नया अध्याय लिखा गया तो उसमें सचिन पायलट का नाम जरूर होगा। वो अध्याय कैसा होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि सचिन पायलट का अगला मिशन अब रुकने वाला नहीं। वो चल पड़े हैं अपने नए सफर की ओर और हर वो युवा जो राजनीति में सच्चाई और बदलाव चाहता है वो सचिन पायलट में अपना चेहरा देखता है। तो अब सभी को इंतजार है सचिन पायलट के अगले मिशन का कि उनका अगला मिशन क्या होगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।